आपका एक दुश्मन है, ठीक है, आपको उस पर बहुत गुस्सा है, ठीक है, हाँ, आपने किसी को हायर किया, यानी कोई गुंडे उंडों को हायर किया आपने, सुपारी दी उसकी, और वो गुंडा गया उसके घर पे और उस शख्स को भी मार देता है जो आपका दुश्मन है, प्लस उसके घर में जो औरतें हैं उसको भी मार देता है और उसके बच्चों को भी मार देता है, ठीक है। फिर वो आपको बताता है कि एनए जी, मैंने उसको भी मार दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बच्चे और बीवी में मारी गई, ठीक है। तो क्या उसकी एक बीवी मिनट, और बीवी भी मारी गई, ठीक है, और जबकि और इस्लाम में लिखा है कि नहीं औरतों नहीं को मैं जंग में भी मार। एनए जी, नहीं मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेंशन ना ले आप, एक मिनट रुकिए, मैं नहीं हथियार नहीं, भी आप ओपन, जो क्वेश्चन पूछे ना मुझे पता है, मैंने देखा अभी वो। मैं अभी फिलहाल इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ एनए जी। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जिसने आपके दुश्मन को मारा और उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, और आपको पता चलता है, वो आकर आपको बताता है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मतलब मेरा रिएक्शन, जी एनए जी, हाँ, क्या रहेगा आपका रिएक्शन? मुझे नहीं पता क्या रहेगा, वो तो उस टाइम पे होगा ना जब पता चलेगा। अब ऐसे अरे कैसे मैं बता दें तुम्हारी क्या बात कर रहेगा रहा उस हूँ टाइम अभी, का। यार तुम्हारी हाँ, बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं है ना दुश्मनी जब किसी से, तो मैं क्यों मारूंगी किसी को, नहीं, कहूंगी कि जाओ मार अरे दो। अच्छा चलो, तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे ठीक पड़ोस में किसी की दुश्मनी है, ठीक है, ठीक है। चलो अपन तुम्हारे हिसाब से चलेंगे एनए जी, कोई टेंशन नहीं। पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी है, हम्म ठीक है, हम्म हाँ उसने किसी को भेज के जिससे दुश्मनी थी उस शख्स को मारने के लिए कहा था, ठीक है, हाँ पड़ोसी के दुश्मन को मारा और उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, ठीक है, और हम्म आपको पता चलता है कि उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए, हालांकि उससे दुश्मनी नहीं थी, या मारना सिर्फ उस शख्स को था, उस मेल को मारना था, उसकी बीवी और बच्चों को नहीं मारना था, लेकिन उसको मारने में उसकी बीवी भी मारी गई और उसका बच्चा भी मारा गया। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मतलब क्या रिएक्शन रहेगा? उस बच्चे के बारे में आपकी सोच क्या रहेगी? आपको अफसोस होगा कि यार बच्चे को नहीं हाँ, मारना बिल्कुल चाहिए था, अफसोस होगा। बच्चा, हाँ, दुख होगा कि यार एक बेगुनाह की जान चली गई, राइट। हाँ, होगा। एक रहमदिल इंसान को ऐसे ही अफसोस होगा ना? हाँ होगा, जाहिर सी बात है, बच्चा है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो मासूम है ना। थैंक यू। अब मेरा जिसको, क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ बढ़ते ना, थोड़ा मैं आपको ही मौका दूंगा, जिसको इस बात पे कोई गम अफसोस ना हो, को आप रहमदिल इंसान या एक अच्छा इंसान मानेंगी? देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट उठा के सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर देने से पूरी मैं वो आपसे पूरी अभी पैराग्राफ मैं तो इस्लाम एक्सप्लेन नहीं पे हो जाता। मैं इस्लाम पे बात ही नहीं कर रहा है ने जी, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा देखिए, हूँ। उतनी तो नॉलेज हमें भी नहीं है इस्लाम पे कि हम इस्लाम पे बहस करें, इसीलिए तो आपसे नॉलेज लेने आए ना। अगर मैंने नॉलेज होती तो फिर हमें लेने की जरूरत ही बिल्कुल ना मैं पड़ती। दूंगा, बिल्कुल मैं दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ मैं भी इस्लाम पे आया ही नहीं हूँ, मैं इस्लाम पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान की क्वालिटीज क्या होती है। तो आप वाकई में एक रहमदिल इंसान है। इंसानियत। इंसान, सुन लीजिए ना, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं।
आप वाकई में एक अच्छी इंसान है, रहमदिल इंसान है। इस वजह से आपने कहा कि आपको दुख होगा, अफसोस होगा और आप ये कोशिश करेंगी अगर आपके हाथ में हो कि कोई ऐसी चीज मैं ना हुक्म दूं या ना करवाऊं जिससे बेगुनाह लोगों की जान जाए, ठीक है। लेकिन हाँ। जिसको इस चीज पे अफसोस ना हो, गम ना हो और उसके हाथ में है कि वो रोक सके, वो ना रोके, तो ऐसे इंसान को हम अच्छा इंसान या रहमदिल इंसान तो नहीं कहेंगे ना। अब देखो, आप जिस पे कमेंट करने कह रहे हो उस पे हम कमेंट मैं नहीं करना चाहते। मैं किसी पे नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आप मेरे से अग्री करती है ना जो मैंने अभी कहा। जनरल बात है। देखो, हाँ, एग्री करते हैं कि हाँ, वो थैंक यू। जाहिर सी बात है कि वो नहीं करेगा। कोई हाँ, किसी को वो क्यों अच्छा मारने इंसान तक नहीं बच होगा, चुकेगा। वो अच्छा इंसान नहीं होगा और उसको अब ये रहमदिल तो भी। उसकी सोच पे डिपेंड है ना। अब किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को लेके उसको नहीं कह सकते ना कि वो अच्छा इंसान नहीं होगा, कि उसके ये अंदर क्या उसकी है क्या सोच नहीं। ही बता रही है किसी ना और कि के सामने उसके वो अच्छा हो। सुनो, ये उसकी सोच ही बता रही है ना कि उसके सामने जब ये चीज आई कि बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वो उस पे दुख जाहिर नहीं कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये उसकी सोच ही जाहिर हो रही है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो रहमदिल इंसान नहीं है। आपने मेरे साथ अग्री भी किया, हाँ, तो वही तो कह रहे हैं है ना ना। कि हाँ, हो सकता है कि स्पेसिफिक कुछ या कुछ हो या समथिंग, कुछ भी। कोई एक कंडीशन अब बता देखो, दो। हम जैसे सुनो, हम लोग भी तो कुछ कहीं भी बुरे होंगे ना। अब इतनी तो एनए जी, अच्छाइयाँ है नहीं कि हर जगह परफेक्ट हो। हाँ मतलब वो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, ये सब इतनी सब बुराइयां होने के बाद भी उसको परफेक्ट बोलेंगी आप। वही तो, उसी की तो तलाश है कि सही क्या है, गलत क्या है, वही तो ढूँढना है, एग्जैक्टली वही तो तो आप, पूछना है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, आप बहुत सही जगह पे आइए। लेकिन मुझे इससे पहले ये बताइए कि आप नमाजें वमाजें पढ़ती है। हाँ, पढ़ते हैं, मतलब इतना रो परमानेंट नहीं, हो जाता है कभी-कभी। कभी कभार कोई सूरा वूरा आता है। अच्छा यार, बहुत से लोग जो माइक इशू कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा झेलना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने इनसे जो है वो क्या कहते हैं उसको, हेडफोन भी निकलवा दिया। अब इससे ज्यादा इनसे अगर मैं कुछ करवाऊंगा तो ये ड्रॉप हो जाएंगी। तो भाई लोग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बहुत है कि मुश्किल थोड़ा से सा आप कनेक्ट लोग, हुआ है। हाँ नहीं आई थोड़ा सा आप मुझे नहीं लोग, लग रहा साहिल भाई इनके माइक का इशू है। कुछ लोग बोल रहे हैं साहिल भाई का माइक का इशू आज, और मुझे दोनों की नहीं आवाज नहीं बराबर आ रही है। नहीं, मेरे माइक का इशू नहीं है। एनए जी आप थोड़ा म्यूट करिए। ओके। देखिए गई आवाज। अब इन्होंने अनम्यूट किया, फिर आ रही है। तो मेरे वॉइस का कोई इशू नहीं। अच्छा, हाँ ईयरफोन तो, का मसला है, हाँ स्पीकर पे नहीं एनए समझ जी, में आ रहा है। ठीक है कोई मुश्किल नहीं। एनए जी, कोई सूरा सुना सकती है आप। अनम्यूट करके कोई सूरा सुनाइए आप। एक क्यों, एक सूरत सुनाना ज़रूरी होता है क्या? हाँ पता चले ना कि आप मोमिना है भी क्या नहीं है। अच्छा, मोमिना होने हाँ के लिए सो, प्रूफ भी करना पड़ता है? जी आप कितने कितने दिनों से हमारा चैनल देख रही है। अभी ये 1 मंथ हुआ, ज़्यादा तो यार नहीं तो देखा, फिर भी थोड़ा बहुत, तो कभी-कभार। एक एक मन से आपने देखा है तो ये तो आपको पता होगा ना कि कोई नया मोमिन आता है तो उससे हम थोड़ा टेस्ट लेते हैं छोटा सा। कोई बात नहीं, हम मोमिन हैं इतना काफ़ी, और हम सच बोलते हैं। हाँ लेकिन मेरे पास कोई जिब्राइल नहीं आता है ना कि आप सच बोल रही है या नहीं बोल रही है, कैसे पता चलेगा। कोई सूरा सुना ये दीजिए, तो आपको मानना सवाब पड़ता है मिलेगा। ना। अब हम सवाब किसी को देख के या किसी को बता के थोड़ी कमाना है, वो तो नहीं नहीं, आप इस अपने नियत और से अल्लाह के बीच होता सुने, है ना। एने जी आप इस नियत से पढ़िए कि मैं पढ़ूंगी तो अल्लाह मुझे सवाब दे देगा। ठीक है। हम्म, अच्छा, कुछ गलत जी, हुआ तो फिर आप मज़ाक उड़ाएँगे। नहीं नहीं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आपकी कसम नहीं उड़ाऊंगा इतना मजाक। भी पढ़िए। इतना भी हम नहीं वो करते। नहीं ठीक है, जितना भी आता है उतना पढ़ लीजिए आप।
तो एकदम परफेक्शन वाले मुस्लिम नहीं है कि कहीं मिस्टेक अरे नहीं हो सकती जितना हमसे। आता है उतना पढ़ दो यार एने जी। सना पढ़ दें? हाँ सना पढ़ दे। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक व गलत हो तबारक अस्मुक। वो तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। दरूद इब्राहिमी आता है आपको अत्तहियात में जो पढ़ते हैं? हाँ आता है। अब हाँ हम वो नहीं पढ़ सुनाने दीजिए। वाले। जल्दी जल्दी में ना अल्लाहुम्मा, ऐसे ही हमको गड़बड़ हो रहा है। चलेगा कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अल्लाहुम्मा। नहीं हम नहीं पढ़ना। इतना सुना दिया ना, अरे इतना प्रूफ हो गया ना मोमिना है। चलो मोमिना है इतना तो साबित हो गया है। एने जी मोमिना है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा एनी जी देखिए, आपने कहा कि आप भी समझना चाहती है। अगर वाकई में आप के अंदर ऑनेस्टी है और आप वाकई में समझना चाहती है तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज आपको बताई है कि एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, हमेशा उसके सामने कोई भी कंडीशन आ जाए, आप एक भी ऐसी कंडीशन नहीं बता सकती जहां पे आप बच्चे के मारे जाने को जस्टिफाई कर सके, ठीक है, उसको अच्छा कह सके या उस पे आपको अफसोस नहीं हो। किसी का भी बच्चा हो, दुश्मन का बच्चा हो, किसी का भी। पाकिस्तान में स्कूल में घुसकर बच्चों को मारा गया बंदूक से, कई सारे बच्चे मरे। आप हम सबको पता है कि आम तौर पे पाकिस्तान और इंडिया को लेके कितना गर्मा गर्मी का मामला रहता है, लेकिन जब ये मामला हुआ इंडिया में भी, भारत में भी इसका दुख मनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे, मासूम थे। हमारी कितनी भी ऊंच नीच हो जाए लेकिन एक बच्चे के मरने पे भी, चाहे वो हमारे दुश्मन का बच्चा क्यों ना हो, हम खुशी नहीं मना सकते, ना हमको कभी खुशी होगी। अगर पाकिस्तान में कोई बच्चे के मौत पर हमारे में से किसी को अगर खुशी मिलती है तो ऐसे लोगों पर लानत है। आई एम श्योर के जो 7,000 लोग देख रहे हैं मेरी बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। तो जब स्कूल में जब हमला हुआ तो हमको भी दुख हुआ और हमने भी दुख मनाया इधर, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि बच्चों के मरने पर हमें दुख ना हो। अगर किसी को नहीं हो रहा, अफसोस नहीं हो रहा, तो उसको अच्छा इंसान, उसको रहमदिल इंसान नहीं माना जा सकता। और यही काम लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने किया है। ये मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूं, ये देखिए। सही मुस्लिम की हदीस है 4540। आपके सामने इंग्लिश पढ़ूं या उर्दू में पढ़ूं? एने जी, एने जी सुन रही है आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एने जी, उर्दू पढ़ दें? उर्दू पढ़ देता हूं, ये देखिए। हजरत साब बिन जसामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। शब खून यानी नाइट रेड्स, ये देखिए इंग्लिश में लिखा है नाइट रेड्स, रात में जो आप अटैक करते हो, ठीक है। जब वो रात में अटैक करते थे मुशरिकों पे पॉलिथियस्ट पर, तो उनके बच्चे भी मारे जा रहे थे, और दूसरी हदीस में कि उनकी औरतें भी मारी जा रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे औरतों से ज्यादा कंसर्न नहीं है फिलहाल, मुझे बच्चों से ज्यादा कंसर्न। तो मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उन्हीं में से है। He said they are from them। आप देखिए कि जिसको हम रहमत लिल आलमीन मानते हैं और कुरान दावा कर रहा है, उनको बच्चे के मरने पे कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, ना उनको रोका कि नाइट्रेट मत करो आप लोग,
बल्कि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है, कोई मुश्किल नहीं, मर गए तो मर गए। यानी जी, क्या ऐसे हाँ शख्स को हम एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? तो एकदम वही तो ऑनेस्टी के मैंने साथ। बताया ना आपको, खुद वही आंसर तो मैं भी ढूंढ रही हूँ ना। हाँ, तो आप अपना दिमाग लगाओ ना। एक चीज, अच्छा मैंने ये एक चीज रखी आपकी, आप बताइए कि कुत्तों को देखा है आपने? हम्म। कितने अच्छे रहते हैं ना कुत्ते, कितने अगर समझो आप किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दे, उसको थोड़ा प्यार दे दे, वो जिंदगी भर आपको जो है ना आपके इर्द गिर्द घूमेगा, वो आपको रिटर्न में हाँ। वो प्यार देगा। वो देखा है आपने? एने जी, हम्म। सही कह रहा हूं ना? एने जी, अच्छा आपके वहां पे फैन चालू है क्या आसपास में? एने जी, फैन चालू है? चलिए, एने जी म्यूट हो गई है, अनम्यूट मुझे कर लग रहा लीजिए है एने जी। मुझे लग रहा है छत पे है साहिल भाई ये। अरे नहीं, छत असद, पे पता। साहिल भाई, असद हाँ, नूर साहब आए हैं। अच्छा, कहाँ, क्या नाम से? ओ, असद नूर साहब, वेलकम। असद हेलो। नूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? और या कोशिश करूँगा, बहुत पुअर है हिंदी, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। आप थैंक यू सो वेरी मच। मेरे मेरे अल्लाह को लेके बहुत मजाक करते हैं। आपको पता है अल्लाह कौन है? जी, असद नूर साहब, बी ऑन द स्ट्रीम, आई रियली वांट टू हैव डिस्कशन विद यू। और आपने मुझे ईमेल किया था, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। जस्ट गिव सम टाइम। मैंने सुना है कि आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। आई वांट टू टॉक टू यू, गिव मी 1 मिनट। देयर इज वन मोमिना, उनसे हम कुछ या बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त देके आई विल स्पीक टू यू। ओके? श्योर एने श्योर। जी, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है, कुछ बोलेंगी आप? हाँ बोलिए। हाँ, फैन चालू है क्या आपके आसपास? हम्म। वह प्लीज बंद कर देंगी क्या? शायद उसी की आवाज आ रही है। वो नहीं बंद हो सकता। अच्छा, वो नहीं बंद, चलिए वो छोड़िए, कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए थोड़ी तकलीफ हम सह लेंगे। मुझे ये बताइए, अ, कुत्तों से, आपको अभी मैंने कहा था कि आप अगर किसी कुत्ते को बिस्किट विस्किट खिला दोगे, तो वो हमेशा हम्म। आपके साथ जो है वो मोहब्बत करेगा, आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ये पता है क्या, नहीं पता है आपको? पता है। पता है ना? हम्म। आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मरवाने का भी हुक्म दिया? बताया तो मैंने, इतना पढ़ा नहीं है ना, अब वही तो मैं ये बता लीजिए, रही मैं हूँ अभी कि बता मैंने। देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए। एक क्वेश्चन मेरा, बस एक क्वेश्चन मेरा है, वो पहले मैं सुन ले लो, लेता उसके हूँ बाद पहले ये, क्वेश्चन आप करें। ठीक है, ये पहले हदीस देख लीजिए आप। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2846 है, ठीक है? सही हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि कोई औरत देहात से अपने साथ कुत्ता लेकर आती तो हम इसे भी मार डालते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने से मना फरमा दिया और फरमाया कि सिर्फ काले कुत्तों को मारो। और दूसरी हदीस में है, काले कुत्ते इस वजह से क्योंकि वो शैतान होते हैं। एक, मारना है या फिर जान से मारना? मार देना, खत्म, टाटा बाय बाय। पटक पटक के मारना है। रुको, ये स्क्रीन आई नहीं क्या मेरी? नहीं। स्क्रीन नहीं एक आई। मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ, रुक जाओ। आई क्या अभी? आ रही है। हाँ। इसको इंग्लिश कर देता हूँ, ये देखिए।
The Prophet of Allah ordered to kill dogs. Kill dogs है kill जान से मार देना है. And we were even killing a dog which a woman brought with her from the desert. Afterwards, he forbade to kill them, saying, "Confine yourselves to the type which is black." पहले सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, बाद में कहा कि नहीं सबको नहीं मारना है, एक काम करो सिर्फ कालो कुत्तों को मारो. क्या रहमदिल तो इंसान हो सकता है एने जी? फिर उस हिसाब से तो काले कुत्ते होने ही नहीं चाहिए फिर. हाँ, क्योंकि दुनिया में सारे लोग इतने पागल नहीं होते ना, और इतने बेरहम नहीं होते हैं कि वो काले कुत्तों को या कुत्तों को मार दे. तो वही चीज तो. हाँ, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया ना भाई. क्यों आपके नहीं है क्या? क्या भाई, ऐसे शख्स को तो मैं हमारा नहीं कह सकता हूँ, जिसको बच्चे के मरने पे दुख ना हो, जो कुत्तों को मारने का हुक्म दे, जो गिरगिट को मारने का हुक्म दे, जो दूसरे की औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाने का हुक्म दे, मैं उनको अपना कैसे कह सकता हूँ? हमारे कैसे कह एक सकता तो हूँ? मेरे स्लेव तो नहीं वाला होते. तो छोड़. जी नहीं बोलिए आप ऐसे इंसान को आप अपना कह रही हो. फिलहाल तो कह रहे हैं, है तो कह रहे हाँ, लेकिन आपके सामने हकीकत आने के बाद भी अगर आप कहेंगी तो ये तो धोखाधड़ी है ना. दिस इज हैं. डिसऑनेस्टी. वही तो बात है, एक मन से देख रहे हैं, दिल नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा कि क्या सही है क्या गलत है. फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं, तो क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा ना कि क्या क्या सही क्या है इसमें, क्योंकि कौन सा इससे ऐसा तो इतने लोग. कॉन्सेप्ट है ठीक है, एनएच, तो इतने कौन लोग सा फॉलो ऐसा? क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा. सब अच्छा एक देखो बात मीनिंग बताइए. ठीक है, चलो हमें नहीं पता मीनिंग, जो पहले पढ़ते हैं और बाकी सबको तो मीनिंग पता है ना, ठीक, पूरे कुरान आपको की, तो फिर वो फॉलो क्यों कर रहे हैं जब इतना एनएच जी, ही गलत है तो. मैं उसकी वजह बताता हूँ. सबसे पहली बताओ. बात तो ये है कि जो फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको असल इस्लाम बताया नहीं गया है. आपने कहा कि आप भी ज्यादा फॉलो नहीं करती है ना. अक्सर मतलब. मुसलमान जो है, मैं जवाब दे दूं पहले, हम्म. और आप जब नहीं बोल रही है तो म्यूट कर ले, ताकि लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा तो ये डिस्टरबेंस आ रहा है. हाँ देखिए, फॉलो इस वजह से करते हैं, उसकी बहुत सारी वजह है. एक वजह तो ये है, खास करके आप अगर इंडिया पाकिस्तान जो नॉन अरेबिक लोग हैं उनको अगर देखें, फॉलो इस वजह से करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की हकीकत बताई नहीं गई है. आप मुझे ये बताओ एने जी कि ये सेक्स स्लेवरी के बारे में आपको कभी पता चला? आपकी एज मेरे ख्याल से तकरीबन 21-22 जो भी साल है, कौन से टाइम पे आके मालूम पड़ा सेक्स स्लेवरी के बारे में? अभी 1 मंथ पहले जिसने ये है ना? चैनल बताया, उससे तो पहले मालूम था उसने आपको? नहीं, उसने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा, तो फिर उसने सजेस्ट किया कि ये देखो, तो मैंने कहा ओके देखते एग्जैक्टली. हैं, अच्छा, तो फिर. रसूलुल्लाह जो है उन्होंने 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था शादी करके. ये बात आपको कभी पता चली? वो भी उसने ही बताई. उससे पहले नहीं पता थी ना? नहीं. इस वजह से जो लोग फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको इस्लाम तो की ठीक है, हकीकत बताई हमें नहीं नहीं पता, जाती है. ठीक, और जो पढ़ते हैं उस चीज को, उनको क्यों नहीं पता? निकल रहे हैं. आपको मालूम है ईरान में, सऊदी में अपोस्टेसी रेट कितना ज्यादा है? लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं. और आपको पता है कि इंडिया में 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम से, पता है आपको? नहीं पता. नहीं पता है. हमने अभी स्ट्रीम की थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर लेना. प्यू रिसर्च का सर्वे है जिसके हिसाब से 6% मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानते ही नहीं है. देखा है, उसने बताया था मुझे. एग्जैक्टली वो तो देखता है ना 20 काफी करोड़ वीडियो आपकी. मुसलमानों का. जी, तो जिनको मालूमात हो रही है और जो वाकई में दिमाग रखता है वो निकल जाते हैं.
अब आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर अकल है। वैसे भी आपके रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि आपकी अकल नाकिस है। हाँ, लेकिन पर ऐसा नहीं है ना। नहीं है, एग्जैक्टली। ये औरतों को नीचा तो दिखाना है, औरतों की बेइज्जती है। वो जो ये कोई कहे कि औरतें जो है वो नाकिस होती है, उनकी अकल नाकिस होती है। वही तो ढूंढना है कि क्या सही है, ऐसा क्यों लिखा गया है। तो वही तो हम भी बता रहे हैं ना आपको। अभी आप देखो, 1 महीने से अगर आप देख रही हैं, कितने सारे मोमिन आते हैं, कोई ढंग से जवाब दे पाता है? नहीं, वही तो सोच रहे हैं, कोई क्यों गाली नहीं कोई देता है दे। आके, कोई गाली देता है, कोई फट जाता है, कोई जलेबी बनाता है। आज तक ऐसा आपको कन्विंसिंग आंसर लगा कोई मोमिन की तरफ से? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। डन। अच्छा, आपका क्या सवाल था वो पूछिए। यही कि लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं, जब आपको इतना डिफॉल्ट दिख रहा है, इसमें इतना दिक्कत है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है इसको, हर कोई पढ़ता है। मैंने और हर नहीं पता है, मैंने उसकी आपको वजह बताई ना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप मुस्लिम इलाके में रहती है? नाम नहीं बताना हाँ है एरिया का, कुछ डिटेल नहीं बताना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो पूछ रहा हूँ वो बताना है। आप मुस्लिम एरिया में रहती है? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट। फजर की नमाज में हम्म। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। फजर की नमाज में कितने परसेंट, कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने? काफी कम लोग आते हैं, कोई चला ही जाए। एक वीडियो अभी मैंने दिखाया था यार, वो अमित, वो रोजीना वाला वीडियो तुम्हारे पास है क्या? यार कौन कोई सा? फटक से मुझे वो रोजीना वाला, अरे वो मुल्ला जो है, मौलवी, रो रहा था ना, रोजीना ऐसे ही हाल है, कोई मस्जिद में आता नहीं है। मैं इनको पहले नहीं, थोड़ा मैंने म्यूट ध्यान नहीं। करता हूँ, नहीं तो सर फट जाएगा सबका। यार भाई लोग, वो रोजीना वाला वीडियो जो है, कोई मेरे को व्हाट्सएप पे जल्दी से भेजो। वो मुल्ला जो है वो मस्जिद से बोलता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, और रोज का यही हाल है कि फजर की नमाज पढ़ने इधर कोई भी नहीं आता, रोजीना कोई नहीं आता है। कोई है तो फटाफट मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं इनको बताता हूँ। हाँ, थैंक यू अस्मा जी, थैंक यू सो वेरी मच, अस्मा जी ने भेज दिया है। 1 मिनट। एक मिनट, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, 7,000 लोग देख रहे हैं। मैंने एक पोल लगा रखा है, और बैकअप चैनल पे 200 लोगों के वोट आए हैं, और मेन चैनल पे 700 लोगों के वोट आए हैं। तो भाई लोग देख रहे हो, वोट भी करो। 1 मिनट, आ गई है मेरे पास वीडियो। आ, 1 मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ वो। चलिए, वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ।